सुनील साहब, सो इसको जो लेजिटिमेट क्यों 1300 नहीं और किया जाता? 1800 2000 सीसी के नीचे की गाड़ियां वो नहीं आएंगी। ये जो जी जी। गाड़ियां हैं, ये सेगमेंट पाकिस्तान में अवेलेबल उस तरह से नहीं है, यानी कि 500 के मुकाबले की कोई गाड़ी नहीं है, विट्स के मुकाबले की कोई गाड़ी नहीं है। इस सेगमेंट को पूरा पाकिस्तान के अंदर खाली है। सुजुकी की कुछ गाड़ियां हैं, ऑल्टो वगैरह, जो शायद इतनी लोग पसंद नहीं करते। ऑल्टो हो गई, या आपके पास दूसरी स्विफ्ट वगैरह गाड़ियां। लेकिन ये जो गाड़ियां थी, छोटी गाड़ियां, इसमें बहुत सारी गाड़ियां, बेतहाशा नाम है, मतलब पूरी एक लिस्ट है। वो उसकी मार्केटिंग के बजाय, अगर मैं सीधा सवाल पे हूँ, तो सवाल ये है कि हुकूमत इसको लेजिटिमेट क्यों नहीं किया इतने अरसे के अंदर? इसमें रुकावट क्या है? सर आई थिंक इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। अगर आप 13 ऑटो मैन्युफैक्चरर को देखें तो वो सारे अपर बैंड की गाड़ियां बनाते हैं। हम्म। वो लोअर बैंड की गाड़ी इसीलिए नहीं बनाते कि उनका कहना ये है कि जी जब इंपोर्ट के थ्रू ग्रे मार्केट से नॉन स्टैंडर्डाइज गाड़ियां आएंगी तो हम उनसे compete नहीं कर सकते। हम्म। आपको याद होगा कोविड में जब पाकिस्तान में काफी चीजें इंपोर्ट होना बंद हो गई थी, उसके बाद जब हमारे पास डॉलर नहीं थे, एलसी नहीं खुलती थी, तो कई लोकल इंडस्ट्रियां जो है वो परवान चढ़ी। हम्म। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतर हो जाते जाते हैं और आपकी कॉस्ट इकोनॉमी बेहतर होती है और आप compete कर सकते हैं। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी जो लोकल इंडस्ट्री है वो छोटी गाड़ियों में compete इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो नंबर्स वहां पे अवेलेबल नहीं है, हम्म। जो लोकलाइजेशन है वो नहीं होती। तो जब ये बोर्ड बैन होगी तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो इन्हीं जो है ना 1000 सीसी 1500 सीसी वाली गाड़ी पे पड़ेगा। अगर हम लास्ट ईयर के फिगर देखें तो 40,000 गाड़ी इंपोर्ट हुई थी, उनमें से 25,000 और जो है वो 2000 सीसी से नीचे थी। हम्म। तो अब वो लोकल मार्केट से लेंगे, जब लोकल मार्केट से लेनी पड़ेगी तो सुजुकी के 2-3 वेरिएंट्स के अलावा अभी और ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो 13 मैन्युफैक्चरर है उनको भी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, भी गाड़ी प्रोड्यूस करेंगे। सो बजाय इसके कि वो एक ऐसी चीज को लेजिटिमेट करते कि जो पहले लेजिटिमेट नहीं थी, उन्होंने उसको जरा टाइट कर दिया जस्ट टू सी के लोकल जो है क्या करते हैं प्रोडक्शन वाले। एंड आई थिंक अगर कंपटीशन को देखा जाए तो लास्ट ईयर एंड दिस ईयर हैज बीन अ कंज्यूमर्स मार्केट। हम्म। प्राइस कट भी हो रहे हैं, ईएमआईज भी आ रही हैं, ऑफर्स भी आ रही हैं। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट के कुछ बेहतरी करके। अच्छा, सुनील भाई, अब अगर आप बात करें फ्यूचर की, जैसे से आपने कहा कि ये इंपोर्टेड गाड़ियों का एक सैलाब बंद होगा, 25,000 गाड़ियाँ बहुत बड़ी फिगर है, पूरे पाकिस्तान में फैल गई। ये अगर रुकता है तो छोटी गाड़ियों के अंदर क्या हम ये तस्वुर कर सकते हैं कि एक्वा टाइप की कोई हाइब्रिड या पीएचईवी कोई गाड़ी पाकिस्तान के अंदर आ सकेगी? और जब मैं एक्वा का नाम ले रहा हूं तो उसका मतलब ये है कि मैं मिनी एसयूवी की बात नहीं कर रहा, मैं छोटी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। उसमें हाइब्रिड गाड़ी कोई भी पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरर नहीं बना रहा। हो सकता है बना रहा हो, आपको पता हो, मुझे नॉर्मली नहीं पता, मैं इतनी मेरी नॉलेज नहीं है। तो अच्छा, अब मजे की बात यह है कि अब अगर देखें एक्वा ही आप देखें ना, क्योंकि 3 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट होती है। हम्म। अगर आज आप एक्वा इंपोर्ट करते हैं तो वो आपको 75 से 80 लाख रुपए की जी। पड़ती है। और इसी महीने जो है निषाद ग्रुप ने जेको J5 HEV निकाली है, जो कि 77 का टॉप वेरिएंट है, 67 का बेस वेरिएंट है। तो यस, देयर आर कार्स विच आर बेटर देन एज अ वैल्यू सेट ऑफ द इम्पोर्टेड कार, और लोकल इंडस्ट्री यही कह रही है कि भी हम और भी देंगे। हम्म। कंपटीशन में और गाड़ियां आ रही हैं। सो लेट्स होप एंड आई थिंक देयर विल बी कार्स। पीएचईवी में भी आ रही हैं, एचईवी में भी आ रही हैं, आइस इंजन में भी आ रही हैं। मतलब बीवाईडी ने भी कल एक, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक होगी 72,90,000 में, विच इज अगेन लेस देन द प्राइस ऑफ व्हाट यू वुड गेट एन एक्वा अच्छा फॉर सुनील भाई, इवन अ अगर 3 इयर्स अगर ओल्ड अगर नाजरीन की सहूलत के विदाउट लिए एनी आप वारंटी। मुझे बता सकें, ये 1 साल की पीएचईवी, वारंटी भी मिल रही है। ये पीएचईवी, एचईवी, और फिर आपने आइस बताया, फिर लोग टेस्ला को एक ग्लैमराइज करते थे, टेस्ला एक गाड़ी थी, इनमें फ़र्क क्या जी होता जी। है? थोड़ा सा अगर आप मुझे बता दें। सर आइस इंजन होते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो कि हम हमेशा देखते आ रहे हैं कि जो गाड़ी है वो पेट्रोल से चलती है, उसको आइस इंजन बोलते हैं। ठीक है। फिर आ जाती है हाइब्रिड, उसको एचईवी बोलते हैं। उसके बाद आती है प्लग इन हाइब्रिड, जिसको पीएचईवी बोलते हैं। उसमें होता ये है कि आपके पास एक चार्जिंग रेंज भी मिल जाती है और फ्यूल के साथ भी चल जाती है, और रिजल्टेंट एवरेज आपको बहुत अच्छी मिलती है। क्योंकि जो आप टेस्ला की बात करते हैं, टेस्ला या कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसमें लोगों को रेंज एंग्जाइटी होती है कि गाड़ी सड़क पे बंद होगी तो क्या करेंगे। हम्म। सो प्लग इन हाइब्रिड इज एन आइडियल मैरिज बिटवीन एन आइस इंजन एंड हाइब्रिड कार। उसमें आपके पास जो है आइस एंड इलेक्ट्रिक कार, आपके पास इलेक्ट्रिक रेंज मौजूद है। अगर आप शहर में चला रहे हैं, किसी गाड़ी में 50 है, किसी में 100 है, किसी में 150 है किलोमीटर, और उसके बाद आप उसको पेट्रोल पे शिफ्ट कर लेते हैं। अगर आप डेली उसको जूस अप कर लें तो आप महीनों तक बगैर किसी एक कतरे पेट्रोल की गाड़ी को चला सकते हैं। तो प्लग इन हाइब्रिड ये होती है। अच्छा, रुझान इस वक्त क्या है दुनिया में सुनील भाई? ये जो पीएचईवी, एचईवी और ये जो गाड़ियां सारी की सारी, एक एक ग्रोथ इनकी हो रही है, तो पाकिस्तान में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों के जी अंदर जी। कंबशन इंजन बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लोग हाइब्रिड की तरफ जाएंगे? क्योंकि फ्यूल एवरेज पाकिस्तानियों का हमेशा से बहुत बड़ा मसला रहा है। हमारी पहला सवाल ही ये होता है, होंडा CD70 के ज़माने से हो या फिर कारों के ज़माने से, हम सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं इसकी एवरेज क्या आ रही है। तो एवरेज के हिसाब से तो ये गाड़ियाँ एक फ्यूचर है, तो सही। आप समझते हैं मेरे कि ये ख्याल से रहेंगी पाकिस्तान में? आई थिंक आइस इंजन खत्म नहीं होगा अगेन। ये साल और अगला साल पीएचईवीज रीव्स प्लग इन हाइब्रिड्स का साल होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको मतलब गाड़ी जो है
किसी की रिक्वायरमेंट और है, किसी की और है। अगर मेरा दफ्तर और घर 2 किलोमीटर दूर है तो मुझे हाइब्रिड के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे लगाने की जरूरत नहीं, मैं आईसी इंजन चला लूंगा। जिसकी ज्यादा प्लग इन हाइब्रिड ले लेगा, जिसको हाइब्रिड चलना है उसके लिए हाइब्रिड का फायदा नहीं, बिकॉज हाइब्रिड एंड प्लग इन हाइब्रिड आर अर्बन मोबिलिटी व्हीकल्स, वो भी आईसी इंजन प्रेफर करेगा। सो मेरे ख्याल से दोनों एग्जिस्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक का जो शेयर है, जो कि लोगों का ख्याल था कि जी ऑल इलेक्ट्रिक चला जाएगा, आई एम अ बिट स्केप्टिकल। मेरा ख्याल 100 देखा जाए तो 30% का हम कर रहे हैं, बट आई एम नॉट 30 भी होगा। और ग्लोबली भी इस साल अगर आप देखें तो आइस के फिगर जो है वो इलेक्ट्रिक को फिर सरपास कर गए हैं। बहुत सी कंपनियां, वॉल्वो, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जिन्होंने अपना जो इलेक्ट्रिक प्रोग्राम है उसको रोल बैक करने का भी सिग्नल दिया है। तो आई थिंक ऑल दीज विल बी देयर इन द मार्केट। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइएगा कि अब ये जो अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम 2011, 12, 13, 14, 15, 16 तक भी हम देखते थे कि होंडा और टोयोटा, इंडस मोटर्स और जो एटलस होंडा मोटर्स हैं, इनके अलावा पाकिस्तान में बड़े प्लेयर नहीं थे। अब 12-13 प्लेयर्स आ चुके हैं। तो ये सस्टेन कर पाएंगे पाकिस्तान के अंदर? मार्केट में इतनी गुंजाइश है, लोगों के खरीदारी के ट्रेंड चेंज जो हो रहे हैं, तो उससे इन बड़ी कंपनियों को क्या नुकसान पहुंच रहा है? अभी तक तो जो हम जिनको बिग थ्री कहते थे, अगर हम इस साल के भी सेल फिगर देखें तो बिग थ्री अभी भी वही है। नंबर 1 पे सुजुकी है, नंबर 2 पे इम्पोर्टेड कार से जो कि अब हट जाएगा, नंबर 3 पे टोयोटा है, देन होंडा है। बट यस, हैविंग सेड दैट, जो पूरा मार्केट का साइज है अगर वो बड़ा नहीं होगा, तो पहले 3 लोगों में डिवाइड होता था वही केक, अब 13 में हो रहा है। सो मार्केट का साइज बड़ा होना जो है वो इंडस्ट्री के लिए बेहतर है। एक तो मार्केट का साइज इस तरह बड़ा हो गया कि अभी इम्पोर्टेड के जो 40,000 थे वो भी इन्हीं में कंज्यूम होंगे। तो बाकी ये है कि अगर आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, तो गाड़ियों की सेल बढ़ेगी, जो कि हम काफी अरसे से उम्मीद कर रहे हैं। अभी कोविड आ गया, कोविड के बाद फिर रिकवरी में टाइम लगा। सो अगर इकोनॉमिकली 1-2 साल बेहतर मिल जाते हैं तो ये जो टोटल केक का साइज है, जो 2 लाख गाड़ियां बनी थी और 40,000 इंपोर्ट हुई थी, अब अगर इंपोर्ट खत्म हो जाती है हम्म। तो जब 2026 में मेरा ख्याल है 2 लाख, 2.25 लाख गाड़ी बनेगी। फिर उसको ऐसा ऐसा 2.5 पे लेके जाएंगे, 3 पे लेके जाएंगे, तो एवरीबडी विल हैव अ डिसेंट शेयर। एंड इफ नॉट, देन ऑब्वियसली फिर वही सरवाइव करेगा जो कट थ्रोट कंपटीशन में बेहतर प्रोडक्ट देगा। अच्छा, इंटरनेशनली आप क्या चेंज देख रहे हैं लोगों के बाइंग में? क्योंकि मैं अगर एक छोटा सा आपसे तस्करा करूं, तो लास्ट ईयर मैं यूएसए गया तो मैंने देखा कोरियन गाड़ियां बड़ी तादाद में यूएसए में मौजूद हैं, जो इससे आज से 4-5 साल पहले मौजूद नहीं होती थी। तो कोरियन गाड़ियों की बहुत बड़ी मार्केट क्या एक डेवलप हो चुकी है? ये सर्वाइव करेंगी जापान की तरह? अमेरिकन जो है सर, उन्होंने तो अपने तो बैरियर रेज किए हुए हैं। आप देखें जो टेस्ला पूरी दुनिया में शोर मचाते हैं, अगर वो चाइनीज को आने दें तो चाइनीज जो है वो इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन में उनको उड़ा के रख देंगे, तो वहां पे तो प्रोटेक्शन है। इसी तरह कोरियन जो है वो पहले आप देखते थे कि अमेरिका में बहुत थे, आप जीसीसी कंट्रीज में जाते थे तो आपको वो हम्म। नहीं मिलते थे। नाउ you'll be surprised if you go to Saudi, if you go to हम्म। Dubai, Qatar, you will find a lot of Chinese vehicles। तो इलेक्ट्रिक में तो चाइनीज हैव टेकन ओवर द वर्ल्ड बाय, जो कहते हैं ना, क्लियर मार्जिन। बट आइस इंजन में और उसमें जो है, जो कोरियन भी चल रहे हैं, जापानीज भी चल रहे हैं, अमेरिकन भी चल रहे हैं, एंड दे हर एक की अपनी एक नीश है, वो उसमें चलते रहे। अच्छा, अभी 13 कंपनीज जिनका आप तस्करा कर रहे हैं पाकिस्तान में, एक के बाद एक कंपनी पाकिस्तान में आ रही है, इनमें से कौन सी आपको सस्टेन करते हुए लग रही है, और क्या आपको लगता है कि कोई अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रही कुछ कंपनियां? मेरे ख्याल से आई थिंक इट विल बी बिट अर्ली टू कमेंट कि कौन नहीं कर पा रहे हैं, कौन कर रहा है। ये अच्छी मैं प्रोडक्ट कौन दे पा एक रहा है, ये जैसे आप कहता इसको हूँ कि इस तरह से whenever you कर जाए। buying a car, you just have to see the group behind the car। अच्छी हाँ, डिलीवरी so कौन कर रहा है इस you वक्त have to see पाकिस्तान? the group behind the car if they are serious or not, उनकी जो थिंकिंग है वो, yeah, they are into production। हम्म। So those who are just here for the CBU, जिनको बोलते हैं completely build unit, उनके लिए तो कोई स्टेक नहीं है सच। बट जिन्होंने यहाँ प्लांट लगाए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं, दे आर सीरियस प्लेयर और वो करेंगे। और सबने ही अच्छी प्रोडक्ट्स दी हैं। अगर आप देखें तो नई मार्केट में आज जिस तरह लोग, नई कंपनियों ने अपना मुकाम बनाया है। पहले लोग थोड़ा थे, कहते थे कि शायद चाइनीज गाड़ियां क्वालिटी पे इंफीरियर होंगी, बट नाउ लास्ट 2-3 years यू हैव सीन कि मैनी चाइनीज कंपनीज, जिनमें चंगान है, हेवल है, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। अब चेरी भी आ रही है और जेको भी है, काफी गाड़ियां ऐसी आई हैं चाइनीज भी। और अगर कोरियन की बात करें तो हुंडई एंड किया बोथ हैव डिसरप्टेड इन द मार्केट। तो नए आने वाले सारे प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बस देखना ये है कि जो आप जब भी गाड़ी ले रहे हो तो अपना ये सिर्फ देख लें कि जो लोकल ग्रुप है वो कितना सीरियस है। अच्छा, इसमें जो पार्ट्स का मसला है, रीसेल का मसला है, ये मार्केट में इस वक्त दरपेश है नई गाड़ियों के हवाले से, या ये ठीक स्मूथली जा रही है जिस तरह पहले जाती थी पाक सुजुकी की गाड़ियां? रीसेल में तो देखिए अभी भी नंबर 1 पे तो वही टॉप 3 हैं, बट नए वाले आने प्लेयर्स ने भी रीसेल में अपना मुकाम बना लिया है। पार्ट्स ऑन द अदर हैंड, आई हैव दिस एप्रीहेंशन कि ऑल दीज चाइनीज एंड कोरियन कार्स, उनके जो पार्ट्स हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ द कार। हम्म। और सम केसेस गाड़ी की जो हेडलाइट है वो 15% की वैल्यू रखती है गाड़ी की। तो देयर पार्ट्स आर रियली एक्सपेंसिव एंड दिस इज ग्लोबली ट्रू।
अच्छा, किया स्पोर्टेज हो गई, हुंडई हो गई, ये जो गाड़ियां जो पहले आपके पास कंबशन इंजन के अंदर थी, अब इसी मॉडल के अंदर इनकी जो है वो हाइब्रिड गाड़ियां आ गई हैं, एचईवीज आ गई हैं। तो वो जो पुरानी गाड़ियां थी जी। उनका फ्यूचर आप देख रहे हैं? पुरानी गाड़ियां रीसेल में तो काफी डिमांड में थी, बट अप टिल रिसेंटली, बट अब यही हुआ है जो मैं आपको कह रहा था कि कंपटीशन का फायदा ये होता है कि मार्केट बेस्ट रिजल्ट पे आती है। तो अब नई एचईवीज उस प्राइस में आना शुरू हो गई हैं जिसके अंदर ये यूज्ड आपको गाड़ियां मिलती हैं, तो उनके ऊपर भी प्रेशर है, तो यूज्ड गाड़ी और नीचे जाएगी। और ये साल और अगला साल, लोग कहते हैं ना गाड़ी की वैल्यू कभी नीचे नहीं जाती। हम्म। अब एग्जैक्ट अप्रिशिएट कोई ज्यादा होगी कोई कम होगी, बट नन ऑफ देम विल अप्रिशिएट।